स्काउट ओपी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो। लेकिन कल एक बड़ी न्यूज आई बीजीएमआई कम्युनिटी से एंड ऑनेस्टली उसे सुन करके मैं भी शॉक हो गया। स्काउट ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब वो ई स्पोर्ट्स आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। वो अपने साइड से एक पोस्ट डालते हैं और कहते हैं ऑफिशियली साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड उन्होंने ट्विटर पे एक इमोशनल नोट भी लिखा जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि उनके लिए ये डिसीजन कितना टफ है। वो कहते हैं sayonara ट्विटर फैम, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ट्रोल्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी। समटाइम्स गुड बाय हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप्स। लाइफ में हर टाइम मैंने आपको कहा है नेवर गिव अप, बट सॉरी आज मैं खुद से ही हार गया। आज नहीं तो कल ट्रॉफी इंडिया आनी है, कीप ग्राइंडिंग। अभी तक लाइव स्ट्रीम पे स्काउट ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ ये दोनों नोट्स के साथ स्काउट क्लियर कर देते हैं कि वो ई स्पोर्ट्स लीव कर रहे हैं। मगर इस चीज से फैंस को काफी हर्ट हुआ क्योंकि एक टाइम पे स्काउट का कहना था कि वो तब तक ई स्पोर्ट्स को लीव नहीं करेंगे जब तक वो एक ट्रॉफी ना ला दे इंडिया के लिए, एंड वो ई स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग डेज से है। अब चलो ये चीज तो समझ आता है कि कोई भी प्लेयर के लिए इतना लंबा टाइम ई स्पोर्ट्स में सस्टेन करना आसान नहीं होता है, इसलिए पास्ट में वो जो भी अपना प्रोमिसेस दे चुके हैं उसके बाद भी वो अभी लीव कर रहे हैं, समझ आता है ये चीज। बट उनके फैंस को इससे ज्यादा बुरा इस चीज का लगा कि वो इतने टाइम से ई स्पोर्ट्स में थे एंड उनके फैंस उनको बहुत सपोर्ट किया है, बट जब वो ई स्पोर्ट्स को लीव कर रहे हैं तो इतना शॉर्ट नोटिस दे करके वो छोड़ दे रहे हैं। तो क्या उनके लिए ये सब चीज इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप उनका ट्वीट सही से पढ़ोगे तो वहां पे वो लिखते हैं कि गुड बाय हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप, और वो ये भी लिखते हैं कि आज मैं खुद से ही हार गया। ये लाइंस देख के समझ आता है कि मेंटली और इमोशनली उनके लिए ये फेस कितना हैवी है। बट उसके बाद भी उनके फैंस उनको बहुत सारे मैसेजेस किए एंड बहुत सारे लोग तो रील्स भी बनाए हैं स्काउट के लिए, एंड उनके फैंस सिर्फ यही चाहते हैं कि इतने शॉर्ट नोट पे वो ये चीज एंड नहीं करे। एंड इसके बाद स्काउट अपने फैंस के लिए एक वॉइस नोट भेजता है, सुनो उसे। मुझे पता है यार, आप सब लोग मेरे से बहुत उदास हो कि यार तुमने बस बिना बताए बिना कुछ किए 2 लाइन लिख के क्यों रिटायरमेंट ले ली। भाई मुझे लगा कि यार सिंपल लिख के आई थिंक कम दर्द होता, शायद कम बातें बोलने से। और काफ़ी टाइम हो गया था यार, मतलब मैं भूल भी गया था यार कि आंखों से आंसू भी निकलते हैं। निकले 2 दिन बहुत निकले, कल और आज। बट ठीक है यार, मतलब सबको छोड़ना होता है कभी ना कभी। ज़्यादा बात करूँगा तो मुझे खुद को ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब लगेगा। बट यार जो भी है वो है, लेट्स मूव ऑन। एंड कोई ना कोई लेके आएगा हमारे लिए वो ट्रॉफी इंडिया के लिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर स्काउट ने कॉम्पिटिटिव सिनेरियो लीव किया क्यों है। अब देखो ये चीज तो ऑफिशियली स्काउट ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि इसके पीछे क्या रीजन है, बट पर्सनली मुझे जो मेन रीजन लगता है स्काउट का ई स्पोर्ट्स सिनेरियो को लीव करने का, वो है टाइम और पैसा। ये चीज मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ एंड ये मेरा पर्सनल थॉट है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखो स्काउट एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है, उनको पता है कि अगर वो ई स्पोर्ट्स में आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनको मेन चीज देना होगा टाइम, क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कितना ग्राइंड करना पड़ता है। कम से कम 6 घंटा तो गेम खेलते ही है वो लोग, और स्काउट अपने दिन का इतना टाइम ग्राइंड करने में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि स्काउट की लाइफ में सिर्फ ई स्पोर्ट्स ही नहीं है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, एक स्ट्रीमर है, एंड अभी के टाइम पे सोशल मीडिया में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी भी है। तो उनको कई सारे शूट्स में जाना होता है, पॉडकास्ट में लोग बुलाते हैं, एंड अभी तो उनका शोज भी निकल करके आ रहा है, वो भी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म में, स्काउट एंड मनीषा रानी का। और ये तो एक सीजन है जिसका कई सारा एपिसोड्स रहेगा, तो उनको इसके भी शूट में जाना पड़ता है। एंड ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, एंड आई होप कि उनको और भी कई सारा ऑफर्स मिले। तो टाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ई स्पोर्ट्स में। अब दूसरा चीज आता है पैसा। स्काउट को ये चीज पता है कि अगर वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है एंड वो उनकी टीम नहीं जीतती है तो उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो ई स्पोर्ट्स को हाथ से जाने दे रहे हैं एंड नए नए ऑफर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। एंड एक बार के लिए अगर वो एक ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि तबाही हो, तो फिर समझ में भी आता है कि आखिर वो क्यों ई स्पोर्ट्स छोड़ रहा है। बट फिलहाल स्काउट इज आउट ऑफ फॉर्म, एंड अगर वो जबरदस्ती ई स्पोर्ट्स में जगह बनाने की कोशिश करते रहे एंड गेम प्ले में कुछ सुधार भी नहीं आए तो वो चीज भी तो सही नहीं है। तो स्काउट अपना सही टाइम पे ई स्पोर्ट्स को लीव कर दिया है एंड अभी वो इस इंडस्ट्री का एक लेजेंड बन के रहेंगे। एंड स्काउट के फैंस भाई आप लोग निराश मत हो, क्योंकि भले ही स्काउट कॉम्पिटिटिव छोड़ दिया है बट कंटेंट क्रिएशन में वो ऑलरेडी एक टॉप क्रिएटर में से एक
फेक है। बाकी इन चीज़ों के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। एंड जो भी मैंने पॉइंट्स रखा है आप लोगों के सामने या फिर जो भी मैंने बोला है ये सब मेरा पर्सनल थॉट है, तो कमेंट सेशन में राय की पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट्स पर। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि BGMI का सिनेरियो इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या ये गेम डूबेगा या फिर बहुत ऊपर जाएगा, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे उतना जल्दी मैं वो वीडियो लेकर के आऊंगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर दो एंड हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।